ये रही मोदी की डिग्री, नकली डिग्री। हाँ। ये 8वीं फेल है। हाँ। समझे ना, ये पूरे बिहार के जनता को दिखाई जाएगी डिग्री। हाँ। समझे नहीं, अरे एमए ये नकली डिग्री है, कंप्यूटराइज डिग्री है। हाँ। जिस टाइम की डिग्री है उस टाइम तो कंप्यूटर थे ही नहीं देश में। हाँ। तो ये कहाँ से एलियन से बनवा के लाया था मोदी? अरे तो एमए नहीं है, एमए ही है। एमए ही है। एमए का मतलब है एमए खामा खा, ये खामा खा है, डिग्री नकली है। हाँ। समझे, इनका तो यही नहीं पता, वो तो उनका तो पता है 9वीं पढ़े हैं। हाँ। मगर ये तो कोई क्लास ही नहीं पता इनकी कौन सी क्लास पढ़ा है। क्या बिहार में गली गली में डिग्री लेकर घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे, पूरे बिहार में दिखाएंगे डिग्री। ये देखिए नकली डिग्री। अरे वो डिग्री जान दी, बिहार की जनता सब जान दी कि नकली है। प्रधानमंत्री सारे नकली काम कर रहा है, असली कर रहा है, देश को बेच रहा है। सारे सरकारी संस्थान बेच दिए, रोजगार बेच दिया, शिक्षा बेच दी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। देश की सुरक्षा देख लो क्या है, अभी क्या कश्मीर में कांड हुआ, बेचारे कितने लोग मारे गए। आप मुझे बताओ ना, कहाँ सुरक्षा मिली है? जबकि उनको सुरक्षा नहीं दे पाए जो देश के नागरिक हैं, उनको सुरक्षा नहीं दी मोदी जी ने। सुरक्षा किसको दे रही है इनकी सरकार? वो भगोड़ी जो सीमा हैदर आई है वहां से, भगोड़ी जो नागिन, और कह रही है मेरे को डस लिया किसी ने। हाँ बिल्कुल, डिग्री पूरी दिखाएंगे उनकी डिग्री। अरे प्रचार पूरा करेंगे, उनको बताएंगे डिग्री नकली है इसकी। ये नकली है डिग्री। मोदी जी ने तो आज तक नहीं बताया। उन्होंने कहा ही नहीं कि मैं पढ़ा लिखा हूं इतना। मोदी जी ने कभी नहीं कहा, ये तो अमित शाह ने पेश किया है। तो मोदी जी कहते ना, मोदी जी ने आज तक स्वीकारा नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि ये डिग्री मेरी है। तो इसका मतलब फर्जी डिग्री अमित शाह ने पेश की है। तो भाई देश को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ इनके पार्टी का जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री है, अमित शाह डिग्री दिखाता है, दूसरी तरफ मोदी जी कहते हैं कुछ ही नहीं कहते डिग्री के बारे में, हाँ और ना नहीं बोलते। जबकि एक वो जो था क्या नाम, वो शुक्ला जी थे, राजीव शुक्ला, उनको इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे मैं तो हाई स्कूल भी नहीं पढ़ा है, ये कहा। तो वो इंटरव्यू पुराना गलत है क्या? मोदी जी ने कहा। नीतीश कुमार क्या जाएंगे, वो भजन करेंगे भाजपा के यहाँ जाके, पैर चाटेंगे, पैर छुएंगे मोदी के, आरएसएस वालों के झंडे उठाएंगे, कच्चा पहन के वहां लेफ्ट राइट करेंगे, ये करेंगे। हलचल तेल बिहार में क्या करेंगे? भाई मैं कहता रहा हूँ, नीतीश कुमार की राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस बार, और इनकी राजनीतिक जो पार्टी है वो भी विलय हो जाएगी भाजपा में। नीतीश कुमार रोएंगे। नीतीश कुमार की राजनीतिक अंतिम संस्कार होने जा रहा है। अरे कौन है चारा चोर? कोई चारा चोर नहीं है। चारा चोर था कौन? आप मुझे बताओ ना। जगन्नाथ मिश्र चारा चोर है, वो तो लालू प्रसाद यादव को तो फंसाया गया। चारा चोर था जगन्नाथ मिश्र है, वो था चारा चोर, आरएसएस का आदमी था वो, और तो फंसा के गया। मुद्दे क्या रहने वाले हैं बिहार में? मुद्दा यही होगा कि भाई रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और जो जंगल राज चल रहा है, जो बिहार के अंदर पाखंडवाद चल रहा है, पाखंडवाद से मुक्ति। समझे नहीं, रोजगार की युक्ति होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार की लड़ाई है, हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए। यही तेजस्वी यादव उसी को लेके काम कर रहे हैं। हर किसान को आगे बढ़ने का मौका मिले, महिला को इज्जत सम्मान मिले। अरे पूरा देश युवा क्या, पूरा देश भी सपोर्ट कर रहा है तेजस्वी यादव को। पूरा देश चाहता है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? मैं आपके बाद नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, खाप खत्म, पार्टी खत्म। अरे कोई पलटी अल्टी कहीं मार ले, कुछ नहीं होने वाला। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे बिहार के। अरे चाचा भतीजे तो हैं। चाचा भतीजे को छोड़ो, अब चाचा का आ गया समय, बूढ़ा हो गया, रेस्ट करे। हाँ बता, वही खाए आलू चोखा है, और वही खाए लिट्टी चोखा, आराम करे। बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया है, इस आदमी से अब कोई बिहार को उम्मीद भी नहीं है। समझे ना, ये तो मतलब के लिए, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। बिहार के लिए कोई लड़ रहा है? बिहार की जनता के लिए कोई लड़ रहा है? बिहार की जनता को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर रहा है? अरे कोई जाति जनगणना क्या करा दी भाई? क्या दे दिया जाति जनगणना? उसके अनुपात से दिया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको। भाई क्यों कोर्ट ने लोग रोक कर लगा दी? कौन बैठे? वही पाखंडी मानसिकता के लोग। और कितने लगवाई? नीतीश कुमार जब बैठा भाजपा के साथ तो उनसे कहता कानून मंत्री से कि तो रोक लगाइए भाई, उसे खोलो, सबको हिस्सेदारी दो। आज फिर ये जाति जनगणना की बात कर दी भाजपा ने, तो फिर कह देंगे रोक लगा दी। आप जैसे लोगों को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ना पेट में दर्द नहीं होता, हमारे यहाँ दर्द होता, बहुत खतरनाक होता है। समझे, हमारे पेट में दर्द नहीं होता। हम तो पेट में ना, हम पेट में दर्द करते। संख्या तो हम चाह रहे हैं ना, ईमानदारी से कराए जाति जनगणना, ब्लॉक स्तर पे कराए, प्रधानी स्तर पे कराए, पंचायत स्तर पे कराए, तब पता चल जाएगा। गांव-गांव स्तर पे कराए ना जाति जनगणना। ये थोड़ी के अरे कुछ कब होगी? कभी नहीं होता कुछ। अरे आलोचना करनी है मोदी की, कुछ भी ऐलान। आलोचना मैडम, आलोचना छोड़ो, जेल में चना भी छीन लिया इन्होंने कैदियों का। आलोचना ये किसी मतलब के नहीं है, ये झूठे हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करी थी और रोजगार छीन लिए। 2 करोड़ देने की जगह सरकारी आंकड़े बना के खुद ही पेश कर रहे। कहाँ ये इनके बस की नहीं है कराना। ये तो सिर्फ इसको जो मुद्दा जो था ना आतंकवादियों का, उसको दबाने के लिए, क्योंकि पूरा देश इनके साथ खड़ा था, मोदी जी की सपोर्ट कर रहा था, है ना। बिहार चुनाव है, यूपी चुनाव है, सब जगह का है, मगर जाति जनगणना वाले मुद्दे को भी अब दबा रहे हैं। क्योंकि पहलगांव वाले को दबा दिया है, फिर उसके बाद इसको दबा दिया, जाति जनगणना को भी अब बात बंद हो गई। अब इनकी दीदी आ गई, भाभी विकास की चाबी, उसको उछाल रहे हैं। सुबह से मेन मिस्ट्री मीडिया उसी को दिखा रहे हैं, उस चुड़ैल को, उस डाइन को, समझिए उस हर्षण को, उस लुटेरी को, उस भगोड़ी को। हाँ तो बिहार जाएगा, ये तो पाखंडी तो है ही नहीं का छोड़ा हुआ। अभी एक तरफ जाति जनगणना हो रही है, एक तरफ ये हिंदू गांव बनाएगा। तो एक बात बताओ, ये कहाँ जाएगा फिर? जाति असर पड़ेगा कुछ बाबा बागेश्वर? इससे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो पाखंडी ढोंगी है। ये सरकार का ही नुमाइंदा है, ये सरकार का ही चमचा है।
और ये धर्म और मजहब के नाम पे आतंकवाद बचाने वाले आतंकी हैं बाबा, है ये देशद्रोह फैलाते हैं देश के अंदर। अरे कोई भक्त नहीं, सब किराए के हैं। भाई साहब ये सरकार है जो सपोर्ट कर रही है इसको, सरकार ही इनके व्यवस्थाएं बना रही है, सुरक्षाएं दे रही है। अगर बिहार में मैं कह रहा हूँ मैं बिना सुरक्षा के चला जाए, इसकी औकात है तो चाहे वैसे से चमत्कारी है। अरे मैडम इसके साथ हनुमान आ जाए, सब आ जाते हैं। हनुमान इसकी रक्षा नहीं कर पाता, सरकार से रक्षा लेके घूम रहा सुरक्षा है जब। अरे बागा बागेश्वर इसको कौन देख रहा है? ये तो वही है, सरकार का प्रोपोगेंडा है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे आतंक मचवाते हैं। नंदा भैया क्या आप बिहार जाएंगे? हाँ मैं बिहार जाऊंगा भाई, मैं जाऊँ बिल्कुल प्रचार करेंगे इन पाखंडियों के खिलाफ, ढोंगियों के खिलाफ, रोजगार के समर्थन में करेंगे। हाँ बिल्कुल पूरे देश के अंदर डिग्रियां बांटी जाएंगी, इनकी डिग्रियों की फोटोकॉपी बताई जाएंगी कि भाई ये अनपढ़ है, अशिक्षित है। अरे भाई डिग्रियां बांटे तो भाई वो तो डिग्री जो हमारे हाथ में आ रही है वही बताएंगे ना। भाई योगी जी ने कह, मोदी जी ने कह दिया ना, है मोदी जी कहें कि भाई ये मेरी डिग्री है तब तो केस बनेगा। हम पे केस बनेगा। मोदी जी तो नहीं कह रहे कि मेरी डिग्री है। मोदी जी ने कभी स्वीकार नहीं करा कि ये मेरी डिग्री है, ये तो नकली डिग्री है। वो नकली चीज को क्यों स्वीकार कर लेंगे? उनकी पार्टी के झूठे अमित शाह कह रहे हैं ये डिग्री है। हाँ मोदी जी को फंसाया जा रहा है क्या? मोदी जी को फंसाया जा रहा है, ये दोनों मिल बांट के करते हैं। एक दूसरा कहता है हाँ, ये हाँ भी नहीं करता ना करता, ये चुप रहता है डिग्री के मामले में, ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके। लोग सोचेगा अमित शाह ने पेश करी है, गृह मंत्री सही होगी, मोदी जी चुप है। और मोदी जी कभी नहीं बोल रहे पढ़ाई लिखाई पे, समझे नहीं। और ये जो बागेश्वर है ना, इसकी तो कोई औकात नहीं है, इसको तो अब जूते पड़ने वाले बिहार में जाएगा तो देख लेना। और चुनावी दौरे में जाते हैं, जब भी चुनावी माहौल आता तभी ये जाता है बाबा, वैसे नहीं जाएगा। और वैसे किसी हिंदुओं का भला नहीं करेगा, हिंदू बहन बेटियों का। वो तो समझ रहे कि चाटुकार है, इसके बस की कुछ नहीं है। रहमो करम पे मोदी के, ये चाट के आ रहा है, सुर्ती लगा लेगा, इसके पैर चाटेगा। अब की बार चाटेगा नहीं, इसकी पार्टी को चाट जाएगी भाजपा, देख लेना। हाँ नीतीश कुमार की पार्टी को क्या दे दिया बिहार को? भुखमरी। अरे मैडम भुखमरी, गरीबी, लाचारी, भ्रष्टाचार ये चल रहा है बिहार में। और क्या चल रहा है? जब तो बिहार के लोग बेचारे जगह जगह मजदूरी करने जा रहे हैं। क्या का जंगल राज का बिल्कुल बेकार कर रखा हुआ, दुर्दशा हो रही है बिहार के अंदर। रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। कहीं पंजाब जाते हैं, कहीं राजस्थान जाते हैं, कहीं मध्य प्रदेश जाते हैं, कहीं बड़े बड़े दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, कहीं गुजरात जा रहे हैं, कहीं दिल्ली आ रहे हैं। तो एक बात बताओ, मजदूरी करने के लिए बेचारे इतने बार बार जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या दिया है बताओ? बिहार के लोगों को मजदूर बना के रख दिया, वो भी बदुआ गुलाम। ये हालत कर रखी है बिहार के लोगों की। ये तो तेजस्वी यादव है। बिहार की जनता नीतीश कुमार को भगवान मानती है, कहीं नहीं। नीतीश कुमार ने ही इतना किया, कोई और या तो नेता को भगवान बना देते हुए, भगवान कुछ नहीं है। ये कीड़े मकोड़े हैं, देश को चाट रहे हैं। कभी मोदी को भगवान, कभी इसको भगवान, कभी किसी को भगवान। अबे कोई भगवान नहीं, इनको नहीं कोई ज्ञान। देश कर रखा बर्बाद इन्होंने। सारे शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये सब फेल है इनके शासन में, सब बर्बाद हुए पड़े हैं। रोजगार कहीं नहीं है, ना महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है। सब बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही है, कोई सुनने वाला नहीं भाजपा के शासन में। आप देख लो मणिपुर में भी क्या कांड कराया है इन्होंने। तो तेजस्वी यादव ने क्या कर दिया? 9वीं फेल तो है। अरे भाई तो ये तो 9वीं फेल मैं दिखाता हूँ अभी। डिग्री ये देखो, डिग्री ये रही मोदी की डिग्री, नकली डिग्री। ये 8वीं फेल है, समझे। ये पूरे बिहार के जनता को दिखाई जाएगी डिग्री, समझे नहीं। अरे एमए ये नकली डिग्री है, कंप्यूटराइज डिग्री है। जिस टाइम की डिग्री है उस टाइम तो कंप्यूटर थे ही नहीं देश में, तो ये कहाँ से एलियन से बनवा के लाया था मोदी? अरे तो एमए नहीं है, एमए ही है, एमए ही है। एमए का मतलब है एमए खामा खा, ये खामा खा है, डिग्री नकली है, समझे। इनका तो यही नहीं पता, वो तो उनका तो पता है 9वीं पढ़े हैं, मगर ये तो कोई क्लास ही नहीं पता इनकी कौन सी क्लास पढ़ा है आदमी। क्या बिहार में गली गली में डिग्री लेकर घूमेंगे? बिल्कुल घूमेंगे, पूरे बिहार में दिखाएंगे डिग्री। ये देखिए नकली डिग्री।